सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोट्रिक्स। और इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करनी है। और जो विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे वो वर्जन होगा विंडोज़ 10। अगर आपको विंडोज़ 11 इंस्टॉल करनी है तो वो भी मैं बताऊंगा कि विंडोज़ 11 कैसे करते हैं, लेकिन वो इनसाइडर वाला मेथड होगा, आईएसओ वाला नहीं होगा। जिसको पता है उनको पता है। तो हम लोग विंडोज़ 10 इंस्टॉल करेंगे, वहाँ से विंडोज़ 11 के लिए अपग्रेड कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको विंडोज़ 10 इंस्टॉल करके दिखाएंगे। लेकिन इस मेथड से कोई भी विंडोज़ या फिर कोई भी ओएस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बस मेजर स्टेप्स सेम रहेंगे। इसके रिक्वायरमेंट्स आपको बता देते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको मिनिमम 8 GB की पेन ड्राइव चाहिए होगी, और मैं रिकमेंड करूँगा कि 16 GB की रख लीजिए। एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा और एक डेस्कटॉप चाहिए होगा। डेस्कटॉप तो चाहिए ही होगा। तो एंड हाँ, और इस वीडियो में मैं मतलब जेन्युइन विंडोज़ इंस्टॉल करवाऊँगा ऑफिशियल, लेकिन मैं एक्टिवेट करना नहीं बताऊँगा। आप चाहें तो बिना एक्टिवेट करे यूज़ कर सकते हैं, बस कुछ फंक्शनैलिटी आपको नहीं मिलती है उसमें। तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि उसके लिए की ख़रीदनी पड़ती है, विंडोज़ ख़रीदनी पड़ती है। अगर आपको ख़रीदना नहीं है तो लोग इलीगल करते हैं। मैं उसको उसका मेथड नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इलीगल ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आपने कोई लोकल शॉप से कंप्यूटर बनवाया है या फिर सेकेंड हैंड ख़रीदा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके कंप्यूटर में जो विंडोज़ पड़ी है वो या तो नॉन जेन्युइन है, या तो नॉन एक्टिवेटेड है, या फिर पायरेटेड है, कुछ भी कहना चाहें। तो उस केस में तो आपको डेफिनेटली दूसरी विंडोज़ और जेन्युइन विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहिए। अब मैंने रिक्वायरमेंट्स बता दिए। अब मैं बताने वाला हूँ कि इसको कैसे करना है। तो अगर आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रोसेस में जाना है तो आपको टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा, आप वहाँ पे स्किप कर दीजिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि अगर आप इसमें नए हैं तो मैं पहले ही बता दूं कि ज़ीरो नॉलेज के साथ अगर आप सीधे प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आपका विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगी और प्रॉब्लम आ जाएगी, आप बीच में अटक जाएंगे। तो आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन सुनना पड़ेगा कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो पहले मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग करने क्या वाले हैं। ये सबसे आसान और सबसे जेन्युइन तरीका है। विंडोज़ इंस्टॉल करने के कई तरीके होते हैं, तो हम लोग पेन ड्राइव वाला तरीका यूज़ करेंगे। पेन ड्राइव को एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। इसका मतलब जो उसकी आईएसओ फाइल होती है उसे हम पेन ड्राइव में डाल के उसको पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। अब अगर एकदम बेसिक लेवल से बताएं तो सबको पता है कि हमारे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क के कई सारे पार्टीशन होते हैं। पार्टीशन मतलब जैसे लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई वगैरह, वो सब जान रहे हैं। तो वो पार्टीशन के स्टाइल होता है जो सब नहीं जानते हैं। तो वो पार्टीशन का स्टाइल आपके कंप्यूटर का क्या है वो हमें सबसे पहले पता करना होगा। तो उसे पता करने के लिए हमें स्टार्ट पे जाना होगा। यहाँ टाइप करना होगा DISK, क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन, इस पे जाना होगा। अब यहाँ पे डिस्क 0 दिख रही होगी आपको, इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पार्टीशन स्टाइल आपको GPT दिख रही है। ये होती है स्टाइल। दो तरह की पार्टीशन स्टाइल होती है, एक MBR और एक GPT। GPT बेटर होती है MBR से, हर महीने में तेज़ होती है थोड़ी सी, और वो नई है। तो अगर आपकी MBR नहीं है, अगर आपकी GPT है तो अच्छी बात है। और अगर आपकी MBR है तो मैं रिकमेंड करूँगा उसको आप GPT में कन्वर्ट कर दीजिए। वो आसान तरीका है, 2 मिनट का तरीका है उसके लिए। लेकिन मैं एक अलग वीडियो बताऊँगा, लेकिन आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन के थ्रू जाना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए भी डेटा लॉस होगा। हाँ, और हाँ, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ इसमें आपका पूरा डेटा लॉस हो जाएगा, तो उसका बैकअप भी ले लीजिएगा। एंड मेरा काफ़ी ज़्यादा डेटा था, मैं भी कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आप तो कर ही सकते हैं। यस, सो यहाँ पे GPT है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर याद ना रहे तो आप इसकी फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा। तो अब क्या करना है कि आपको ये चीज़ याद करनी है, या फिर वीडियो का ये चीज़ कहीं लिख के रख लीजिए, या फिर इंस्टॉल करते समय आप देख लीजिएगा कि हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे विंडोज़। अगर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर में भी एक बायोस नाम की एक चीज़ होती है जिसके थ्रू आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तब भी बायोस होता है। बायोस एक सॉफ्टवेयर होता है या फिर एक लिंक होता है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। तो
बायोस हर कंप्यूटर में होता है। तो आपका बायोस टाइप, बायोस की कुछ सेटिंग्स पार्टीशन स्टाइल से रिलेट करती हैं, उस पर डिपेंड करती हैं। तो इसलिए पार्टीशन स्टाइल पता होना ज़रूरी है। कौन सी बायोस सेटिंग्स कैसे चेंज करनी है और बायोस में कैसे जाना है वो भी अभी हम बताएंगे। तो पहले आप ये देख के इसको फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा। तो अब इतना बताने के बाद मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं पहले बता दूं ये आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे टाइम पता नहीं, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटे से तो ज़्यादा ही लेता है। ये विंडोज़ पूरी इंस्टॉल होगी आपके में और पूरी फॉर्मेट होने वाली है आपकी हार्ड डिस्क, और आपका नेट कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए। और अगर आपका कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, तो देखे रहिएगा कि आपका डेस्कटॉप से लाइट वहाँ पे लाइट ना जाए या फिर किसी तरह भी पावर कट ना हो, क्योंकि अगर बीच में हुआ तो आपको पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। तो आई गेस अभी के लिए इतना सही है। थोड़ा सा प्रोसेस में उतरते हैं। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल क्रोम खोलना पड़ेगा और 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। एक सेकेंड। तो 2 सॉफ्टवेयर का नाम ये है। सबसे पहले तो रूफस, RUFUS डाउनलोड, पहली वाली साइट पे जाएंगे। मैं साइट की लिंक भी दे दूंगा। यहाँ पे लिख के आ रहा है डाउनलोड, इसके नीचे रूफस 13.14। अगर कोई नया वर्जन आया होगा तो आपको वर्जन दूसरा दिख रहा होगा, लेकिन रूफस जरूर लिखा होगा। तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, इस पर क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कीप के पूछ रहा है, कीप दबा दीजिएगा। ये डाउनलोड हो गया। और एक फाइल आपको और डाउनलोड करनी है, जिसके लिए मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा, लेकिन अगर आपको सर्च करना है तो आप डालिए डाउनलोड विंडोज़ 10, एंटर। ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, सबसे ऊपर देख लीजिए, उस पर जाना है। इसकी भी लिंक दे देंगे, कोई और वेबसाइट पे मत जाइएगा, नहीं तो पायरेटेड विंडोज़ हो जाएगी। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया डाउनलोड टूल नाउ, इस पर जाना है। कीप, ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो गई। ओके, नाउ आपको देखिए अब एक चीज़ और, कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ISO फॉर्मेट में होता है, और हमारे जो ऐप होते हैं वो EXE फॉर्मेट में होते हैं। इसीलिए अब हम लोगों को इस विंडोज़ की ISO डाउनलोड करनी है। पेन ड्राइव अभी लगाने की ज़रूरत नहीं हो, पेन ड्राइव में डाउनलोड भी मत करिएगा आपको। और हाँ, एक चीज़ और, कि आपको किसी भी डिस्क में डाउनलोड करनी है, बस वो डिस्क लोकल डिस्क C के अलावा कोई हो। अभी मेरे में दिखा नहीं रही है क्योंकि वो डिस्क अभी मैंने एक्टिव नहीं की है, लेकिन कोशिश करिए किसी और डिस्क में करिए विंडोज़ डाउनलोड। तो क्या नाम है, डाउनलोड्स में जाइए, मीडिया क्रिएशन टूल में जाइए और फिर इसको खोलिए। ये खुल रहा है। अब इसको थोड़ा लोड होगा, लोड होने दीजिए। मैं तब तक 1 सेकेंड, मैं अपनी सारी डिस्क एक्टिव करके आ रहा हूँ। तो हाँ गाइस, मैंने वो डिस्क बाकी सारी एक्टिव कर ली हैं। एक्चुअली वो रॉ डिस्क में चली गई थी। तो एक सेकंड भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये मेरे डिस्क PC में है, ये मेरी पेन ड्राइव है, और ये मैंने लगभग 600 GB की वो कर दी है, दूसरी डिस्क एक्टिव कर दी है, और ये ऑब्वियसली मेरी फैमिली डिस्क है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंपली एक्सेप्ट दबाना है। बाय द वे, डिस्क वाली चीज़ मैंने अपने में करके दिखाई है, आपके में तो सब सही होगा, आपके में सब दिखाई रहा होगा। आपको वो एक्सेप्ट कर देना है। गेटिंग फ्यू थिंग्स रेडी, अब थोड़ी देर और वेट करना है। बाय द वे गाइस, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं विंडोज़ 10 मेरे में इंस्टॉल्ड है, मैं वापस क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उसकी वजह एक्चुअली ये है कि मैं ऑलरेडी एक बार विंडोज़ 10 अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया था फिर से, एंड उसमें आई गेस थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मेरे स्पीकर्स एंड ऑक्स ड्राइवर्स वगैरह कुछ चल नहीं रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है बूटेबल पेन ड्राइव बनाने में कोई एरर आ गई थी, क्योंकि और कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। बाकी सारी चीज़ें मैंने ट्राई कर दी। तो आई गेस मुझे फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको भी कुछ विंडोज़ में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो सिंपली आपको यही करना पड़ता है। अगर एट दी एंड अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो लास्ट चीज़ यही होती है।
तो अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछेगा, अपग्रेड दिस पीसी नाउ, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, तो आपको सेकंड वाले पे जाना है। ओके, फिर नेक्स्ट दबाना है। यहाँ पे क्या नाम है, इसको अनटिक करना है। यहाँ पे लैंग्वेज है यूनाइटेड स्टेट्स, एडिशन विंडोज़ 10 होनी चाहिए, आर्किटेक्चर ओके। सो मेरा 64 बिट है। अब आपका डिपेंड करता है कि, एक सेकंड मैं बता दे रहा हूँ कैसे चेक करते हैं। आपको जाना है माय कंप्यूटर पे या फिर दिस पीसी पे विंडोज़ 10 में, और इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। अगर आपको ऑलरेडी पता है आपके कंप्यूटर कितने बिट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे चेक करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, 64 बिट प्रोसेसर। तो अगर आपका 64 बिट प्रोसेसर है और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, तब इसका मतलब ये है कि आप इसमें 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे इसका उल्टा नहीं होगा कि 32 बिट प्रोसेसर पड़ा और 64 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो मेरा 64 बिट प्रोसेसर है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है। और अगर आपका भी 64 बिट प्रोसेसर है तो आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि 64 बिट ही ऑपरेटिंग सिस्टम डालें। अगर आपकी 4 GB से कम की रैम है तो फिर आप 32 बिट भी डाल सकते हैं। तो इसको बंद करेंगे, मैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा। और फिर ये सारी सेटिंग्स देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट दबा दीजिएगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछेगा, USB फ्लैश ड्राइव या फिर ISO फाइल। आपको ISO फाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है। USB फ्लैश ड्राइव हम लोग खुद बनाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट दबा दें। यहाँ पे लोकेशन मांगेगा। मैंने बोला था C के अलावा कहीं पे भी कर दीजिए, तो C के अलावा आप मैं D पे कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया विंडोज़ 10, एंटर सेव। अब ये डाउनलोड करेगा, पूरी विंडोज़ 10 आपकी डाउनलोड हो रही है। ध्यान रखिएगा कि डाउनलोडिंग में आपका नेट ना जाए और पावर ना जाए, क्योंकि आई गेस कि मेरे केस में जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो इन्हीं दोनों की वजह से हो रही है। और एक चीज़ और ये कि आप अपने नेट का भी थोड़ा इंतज़ाम करके रखिएगा, क्योंकि मेरा तो ईथरनेट है तो मेरे को टेंशन नहीं है। लेकिन आपका अगर सिम से कर रहे हैं तो आपको थोड़ा डेटा आपको पैक लेके रखना पड़ेगा। जियो का सिम होता है तो उससे तो आप काफ़ी सस्ते में डेटा पैक्स खरीद सकते हैं, अगर आपके वो है ख़रीदना है। तो मैं आपको स्क्रीन पे साइज़ दिखा दे रहा हूँ कि विंडोज़ डाउनलोड करने की साइज़ कितनी है, कितने GB डाउनलोड कर रहा है, क्योंकि मेरे को पर्सनली याद नहीं है कितना डाउनलोड करता है ये। तो आपको एटलीस्ट वो प्लस 1 या 2 एडिशनल GB डेटा रखना चाहिए। ओके, तो मेरा डाउनलोड हो रहा है काफ़ी, मेरा तेज़ हो रहा है, आपका थोड़ा टाइम लेगा अगर आपका ब्रॉडबैंड नहीं है तो वेट करते हैं। तब तक स्किप कर देंगे, हम वेट करते हैं। तो गाइस, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक थोड़ी हम लोग बायोस की सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने तो आपको रिकमेंड ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर आपका MBR स्टाइल पार्टीशन है तो आपको GPT में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, अगर आपको आता नहीं है। तो इस वीडियो के जस्ट बाद मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, प्रोबेबली उसी के अगले दिन मैक्स। तो उसमें मैं बता दूंगा कि आपको कैसे करना है MBR से GPT, या फिर अगर आपको किसी वजह से GPT से भी MBR करना हो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, तो भी मैं उसमें बता दूंगा वो कैसे होता है। 2 मिनट का वो है, और ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही होता है। अगर आपको डेटा लॉस नहीं चाहिए तो ये वो तरीका अच्छा नहीं है, आपका विंडोज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह का पार्टीशन होता है उसी तरीके से विंडोज़ उसमें रिटर्न होती है। अगर आप उसके तरीका ही बदल देंगे तो विंडोज़ रन नहीं करेगी। अब चीज़ ये आती है कि अगर आपको विंडोज़ 11 इंस्टॉल करनी है अपने कंप्यूटर में, तो वो MBR स्टाइल पार्टीशन में इंस्टॉल नहीं होगी। ये बहुत कम लोग बता रहे हैं यूट्यूब पे। एक्चुअली मेरा ये जो कंप्यूटर है ये भी पहले MBR ही था, इसीलिए मुझे इसको GPT करने के लिए विंडोज़ इंस्टॉल करनी पड़ी। विंडोज़ 11 MBR स्टाइल पार्टीशन में इंस्टॉल नहीं होती है। अगर आपको जानना है क्यों, तो सिंपल चीज़ ये है, विंडोज़ 11 को सिक्योर बूट नाम के एक बायोस के फंक्शन की कंपैटिबिलिटी ज़रूरी होती है, और वो MBR सपोर्ट नहीं करता है, अनकम्पैटिबल होता है MBR में सिक्योर बूट। ओके, तो ऑब्वियसली अनकम्पैटिबल है तो आपको GPT पे डालना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने GPT पे किया था। अगर आपको भी करना है विंडोज़ 11 तो आपको भी GPT में कर देना चाहिए। मैंने 2-3 कंप्यूटर में ट्राई किया और सारे कंप्यूटर में विंडोज़ 11 MBR स्टाइल में नहीं चल रही थी,
क्योंकि सिक्योर बूट कंपैटिबल ही नहीं था। एंड मैंने जैसे जीपीटी में किया तुरंत कंपैटिबल हो गया। अगर आपके में टीपीएम भी नहीं है, टीपीएम के चलो इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताएंगे कि विंडोज़ 11 कैसे इंस्टॉल करनी है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे कैसे फिक्स करना है। और विंडोज़ 11 की तो कई सारी प्रीव्यू बिल्ड्स भी आ चुकी हैं, तो काफ़ी अच्छी विंडोज़ है। बाय द वे ये डाउनलोडिंग पूरी हो गई है, प्रोसेस हो रहा है। तो फिर बायोस की सेटिंग अगर आपकी MBR है तो आपको ये करना है कि आपका बायोस टाइप जो है वो लेगेसी होगा। अब आपको कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो कि मैं बायोस में जब लेके जाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो अगर आपका पार्टीशन स्टाइल MBR है तो बायोस आपकी लेगेसी होगी। अगर आपका GPT है तो बायोस UEFI होगी और सिक्योर बूट डिसेबल होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मेरा GPT है, सिक्योर बूट GPT में विंडोज़ 11 GPT में ही सपोर्ट करता है, तो सिक्योर बूट डिसेबल क्यों करेंगे? विंडोज़ 11 में सिक्योर बूट कंपैटिबल होना चाहिए, सिक्योर बूट इनेबल नहीं, दोनों में अंतर है। सिक्योर बूट डिसेबल रखेंगे तभी आपकी विंडोज़ 11 चल जाएगी, और आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे सिक्योर बूट डिसेबल ही रखना पड़ेगा क्योंकि वो GPT के कंडीशन है, वो सपोर्ट नहीं करता। तो आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा कि MBR में बायोस टाइप आपकी लेगेसी होगी और GPT में आपकी UEFI होगी बायोस टाइप, और सिक्योर बूट डिसेबल्ड होगा। ठीक है, अब बायोस के बारे में बात निकली और ये लोड हो रहा है तो मैं आपको वही चीज़ अभी बता दे रहा हूँ जो कि मैं बायोस के टाइम पे बताने वाला था, कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर कंप्यूटर में अलग होती है। बायोस में कैसे जाना है और बायोस अलग होती हैं सबकी, मैन्युफैक्चरर और मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है। तो इसको ढूंढना कैसे है, मैं कुछ लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ ऑलरेडी, आपका ब्रांड इसमें लिखी होगी, वो एक बार ट्राई कर लीजिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप अपने मैन्युफैक्चरर या कंप्यूटर का नाम या फिर आपके मदरबोर्ड की कंपनी का नाम ऑनलाइन डालिए, वहाँ पे डालिए कि बूट की या फिर बायोस मेन्यू की, ओके, तो वो सब कुछ दिखा देगा। और तीसरी चीज़ कैसे फाइंड करनी है, आपको जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कोई की जरूर लिख के आएगी कि इससे या तो पॉज होता है, या तो पेन ड्राइव रीड होती है, कोई भी हार्ड डिस्क रीड होती है, या फिर तीसरा ऑप्शन वो बायोस में जाने के लिए होता है। इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर आएगा, क्या पता तीनों ही आ जाए। तो मेरे में पर्सनली पॉज का ऑप्शन आता है, मैं एंटर दबाता हूँ, मेरा लेनोवो का है, मैं एंटर दबाता हूँ तो वो पॉज हो जाती है, 3 ऑप्शन दिखाते हैं उसके बाद, कि फिर उसमें डायरेक्ट बता देता है कि कैसे जाना है बायोस में। तो आपको भी ऐसे ही ढूंढना है, और बस ये चीज़ हो जाएगी। ये आप लोगों को खुद करनी है, बाकी सारी चीज़ें तो मैं बता ही रहा हूँ कैसे करना है। ये सारी चीज़ें में थोड़ा सा आपको गूगल करना पड़ेगा, तो देख लीजिएगा। वैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी कि आपको ये एंटर करना है, वहाँ पे जाके ऐसे देखना है। अगर तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं अपने मैन्युफैक्चरर का, लेकिन आपको स्टार्ट करते समय दिख जाएगा। अब बायोस की अगर आप बायोस पहली बार जाएंगे तो बायोस एक ऐसी जगह है जिसमें स्पेशली आपका कीबोर्ड तो चलता है लेकिन माउस नहीं चलता है आपका। जनरली मेरा माउस चलता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बायोस में, स्पेशली लेगेसी बायोस में, जो पुरानी वाली बायोस हैं उसमें माउस नहीं चलता है। आपको कीबोर्ड से ही आगे पीछे ऊपर नीचे एनेबल डिसेबल करना पड़ता है। तो एक बार आप देख लीजिएगा आपका माउस चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो पैनिक मत करिएगा, कीबोर्ड से राइट एरो, ऊपर वाली एरो से आप नेविगेट कर सकते हैं। ऑन ऑफ करने के लिए एंटर वगैरह की यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्पेस बार शायद यूज़ कर सकते हैं। मेरा में माउस चलता है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। बहुत लोगों की बायोस मेरे वाले कंप्यूटर में अभी जो मैं दिखाऊंगा उस बायोस से अलग होती है, वो ग्राफिकल होती है। तो वो और नई बायोस है, UEFI बायोस ही होती है वो, एंड उसमें सारा परफॉर्मेंस, रैम, हर चीज़ का डेटा दिया रहता है, और वो काफ़ी कन्वीनियंट होता है यूज़र के लिए। तो आजकल के कंप्यूटर्स में वही आता है, स्पेशली गेमिंग कंप्यूटर्स में। तो आपके में वो है तो और अच्छी चीज़ है, आपको चीज़ें और जल्दी मिल जाएंगी। सेवेंटी 76% हो गया। एंड हाँ, एक चीज़ और कि मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मैंने जो बातें कही हैं वो आपको एकदम याद रखनी है, क्योंकि देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप वैसे करेंगे तो आपको एक भी एरर नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पे भी आपने एक चीज़ आगे पीछे की, आपको काफ़ी सारे एरर आ सकते हैं और आपका पूरा इंस्टॉलेशन आप रुक सकता है वहाँ पर। अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव सक्सेसफुली बना लेते हैं, जो कि काफ़ी आसान चीज़ है, तो फिर तो आप विंडोज़ रिकवर कर पाएंगे, वापस इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने पेन ड्राइव ही नहीं बनाई है विंडोज़ की, तो फिर आपको दूसरा विंडोज़ चाहिए होगा, दूसरा कंप्यूटर चाहिए होगा वही पेन ड्राइव बनाने के लिए। देखिए, जिस कंप्यूटर में आपको विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, ज़रूरी नहीं है बूटेबल पेन ड्राइव आप उसी कंप्यूटर में बनाएं। किसी भी कंप्यूटर में बूटेबल पेन ड्राइव बन सकती है, लेकिन आपको पार्टीशन स्टाइल उसी कंप्यूटर की पता होना ज़रूरी है। ओके, तो बस पार्टीशन स्टाइल उस कंप्यूटर की देख लीजिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पेन ड्राइव, बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है।
90% हो गया गाइस, जल्दी ख़त्म होने वाला है। उसके बाद हम लोग बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। बूटेबल पेन ड्राइव लगभग 5 मिनट लेती है बनने में। और हाँ, कई लोग अपनी बूटेबल पेन ड्राइव बना के रखते हैं कि कभी भी विंडोज़ इमरजेंसी में करप्ट हो जाए तो दूसरा कंप्यूटर ना ढूंढना पड़े, सीधे पेन ड्राइव लगाएं और दूसरी विंडोज़ इंस्टॉल हो जाए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात तो आप ये वीडियो स्किप ना करें, अगर आपने अभी तक किया है तो वापस जाके देख लें। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास जेन्युइन विंडोज़ है, एंड मैं दिखा दे रहा हूँ एक चीज़, आपके पास जेन्युइन विंडोज़ है, लेकिन पहली बात तो चेक कैसे करते हैं कि आपकी विंडोज़ एक्टिवेटेड है कि नहीं, वो दिखा दे रहा हूँ मैं। हाँ, तो सेटिंग्स खोलना है आपको सबसे पहले, एंड आपको नहीं पता तो स्टार्ट में जाके राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी पे जाना है आपको। अपडेट एंड सिक्योरिटी पे आने के बाद यहाँ पे एक्टिवेशन दिख रहा होगा, इस पे आ जाइए। यहाँ पे एक्टिवेशन के राइट में आपका लिखा होगा विंडोज इज एक्टिवेटेड, या फिर विंडोज इज एक्टिवेटेड विद अ डिजिटल लाइसेंस लिंक्ड टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। ओके, तो आपका अगर लिख के आ रहा है विंडोज इज एक्टिवेटेड, तो आपको मेरे एडवाइस के हिसाब से आपको अपना विंडोज़ अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक कर देना चाहिए। पहली चीज़ कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मतलब आउटलुक अकाउंट, अगर आपका आउटलुक अकाउंट नहीं है तो एक आउटलुक अकाउंट बना लीजिए जाके, काफ़ी आसान होता है बनाना आउटलुक अकाउंट। outlook.com पे जाइए, वहाँ पे साइनअप करिए, अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपको विंडोज़ में लॉगिन करना है, या फिर लॉगिन नहीं करना है तो आपको डायरेक्ट विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम में आना है। काफ़ी सारे तरीके होते हैं उसको लिंक करने के लिए। सबसे अच्छा तरीका ये लगता है, विंडोज़ 11 में आपको स्विच करना है तो आपको इनसाइडर प्रोग्राम ऑलरेडी ज्वाइन करना पड़ेगा। इनसाइडर प्रोग्राम में आइए, गेट स्टार्टेड पे दबाइएगा, ऐड एन अकाउंट। ये मेरा आउटलुक अकाउंट है, इस पर क्लिक, आप अपने पे क्लिक कर दीजिए। नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। याद रखिएगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको विंडोज़ इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो अकाउंट चाहिए होगा। यहाँ पे डेव चैनल पे मैं ज्वाइन करूँगा आपको भी, और विंडोज़ 11 के लिए भी आपको डेव चैनल ही ज्वाइन करना पड़ेगा। कंफर्म कर दीजिएगा। अब बेटर विंडोज़ फॉर एवरीवन, कंफर्म, वन मोर स्टेप। इसके बाद रिस्टार्ट करना पड़ता है, रिस्टार्ट लेटर पे कर रहे हैं क्योंकि अभी बैकग्राउंड में वो इंस्टॉल हो रहा है। ये देखिए इंस्टॉल हो गया, बंद ISO टू DVD। यार आपको फिनिश दबाना है, फ्यू मिनट्स। तो आपको अभी मैंने बताया कि ये कैसे लिंक करते हैं। तो अगर आपके में हो गया तो इसका मतलब आपका ये लिंक हो जाएगा। एक बार रिस्टार्ट करके कंफर्म कर लीजिएगा, नहीं हो रहा होगा तो गूगल कर लीजिएगा, इससे हो जाता है, ठीक है। एंड अगर आपका एक्टिवेट ही नहीं है तो फिर तो आप मतलब, या तो दो चीज़ हो सकती हैं, या तो आपका विंडोज़ जेन्युइन नहीं है। अगर जेन्युइन नहीं है तो तब भी आपको मेरे मेथड से विंडोज़ एक बार फिर इंस्टॉल करना चाहिए, कम से कम आपकी विंडोज़ तो जेन्युइन हो जाएगी। नॉन जेन्युइन विंडोज़ का बहुत नुकसान होता है कि आपका डेटा चोरी हो सकता है, परफॉर्मेंस में इशू आ सकता है, एंड ऑब्वियसली आप माइक्रोसॉफ्ट से लिंक नहीं होते हैं तो काफ़ी नुकसान होते हैं। जेन्युइन विंडोज़ इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसलिए कम से कम एक चीज़ तो जेन्युइन रहेगी। एंड अगर एक्टिवेट नहीं है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपने किसी तरह अपनी प्रोडक्ट की खोल दी है, या फिर हमने सेकेंड हैंड दिया है, तो या तो आप उससे मांगिए जिसने ये लैपटॉप पहली बार खरीदा था, या तो आपके पास पैकेज पड़ा होगा तो उस पर प्रोडक्ट की लिखी होगी, प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन के टाइम मांगेगा तो वो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये लिंक हो गया है विंडोज़ इंसाइडर के लिए। एक बार रिस्टार्ट के लिए मांग रहा है, मैं रिस्टार्ट करके आता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा। सो गाइस, रिस्टार्ट कर दिया मैंने, एंड एक सेकंड मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि इंसाइडर में मैं आ गया हूँ। विंडोज़ अपडेट में तो योर इंसाइडर बिल्ड सेटिंग नीड्स अटेंशन, गो टू, एक सेकंड, वो कोई ग्लिच था आई गेस। तो आप देख सकते हैं कि विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्राम में मैं हूँ, एंड यस, सो यहाँ पे आपको ये भी दिख के आ रहा होगा, नहीं दिख के आ रहा होगा तो एक बार फिर से करके देखिए, एंड आप हो जाएंगे। बस मेक श्योर आपकी ईमेल आईडी आउटलुक की हो एंड लॉग इन हो आपके अकाउंट। सो ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ कि आपको, आपने ISO डाउनलोड कर ली, अब पेन ड्राइव बूटेबल कैसे बनाए, उसमें पेन ड्राइव में ISO डाले कैसे। तो पेन ड्राइव आपको ऑब्वियसली लगा देनी है, ये मेरी पेन ड्राइव है, एंड नाउ आपको जाना है डाउनलोड्स में, रूफस आपको इंस्टॉल करना है, यस कर देना है, इसको बंद कर दीजिए। डू यू वांट टू अलाउ रूफस टू चेक एप्लीकेशन अपडेट्स ऑनलाइन, नो। सो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको सेलेक्ट करना है, आपको वो जो ISO आपने डाउनलोड किया था वो सेलेक्ट करना है। एक सेकंड, मैंने डाउनलोड किया था B में, विंडोज़ 10, ये ISO है, देख लीजिए, डिस्क इमेज फाइल, विंडोज़
आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो ये यहाँ पे रेडी दिखाएगा। नाउ अब आपने देखा था कि क्या नाम है, आपने देखा था कि वहाँ आपकी डिस्क पार्टीशन स्टाइल कौन सी है, मेरी जीपीटी थी, याद है। तो यहाँ पे आपको वही सेलेक्ट करना है जो आपकी थी। अगर आपको फ्यूचर में चेंज करना है, फ्यूचर इन सेंस मतलब अभी इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको MBR से जीपीटी में चेंज करना है, तो आपको जिसमें चेंज करना है वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो मुझे चेंज नहीं करना है तो मेरी जीपीटी ही रहेगी। अगर आपको सपोज आपकी MBR है और आपको मैंने बताया जीपीटी बेटर है, तो आप सोच रहे हैं कि आप जीपीटी पे भी कर लें, तो जीपीटी पे अगर आप सोच रहे हैं विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए लेकिन अभी MBR पे है, तब भी आप जीपीटी पे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी तो हम जीपीटी पे करना, अगली वीडियो, दूसरी वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आई गेस 5 मिनट की वीडियो होगी, उसमें 2 मिनट का प्रोसेस होगा, उसमें आपकी हो जाएगी, और वो इंस्टॉलेशन के टाइम की होगी कैसे करना है, ठीक है। और तो ऑब्वियसली ये सिलेक्ट करना है। अगर आपका MBR तो MBR सेलेक्ट कर लीजिएगा, MBR सेलेक्ट कर लीजिएगा, बायोस और फिर टारगेट सिस्टम, तो एक ही ऑप्शन आएगा, ये वाला सेलेक्ट करिएगा। लेकिन मेरी जीपीटी है, मैं जीपीटी सेलेक्ट करूँगा। एंड ये नॉन CSM और UEFI होगा। ओके, ये हो गया सेटिंग्स। और यहाँ पे फैट 32 सॉरी NTFS होगा, और ये होगा आपका 4096 जो भी होता है। ओके, NTFS 4096, राइट। सो या क्लिक स्टार्ट, ये बोलेगा सारा डेटा चला जाएगा, ओके कर दीजिएगा। वैसे ये स्टार्ट करने से पहले भी मैं रिकमेंड करूँगा पेन ड्राइव अपनी फॉर्मेट कर दीजिए, तो वो और आसान हो जाएगा। और देखिए रहिएगा आपकी पेन ड्राइव करप्टेड ना हो। वैसे चांसेस कम होते हैं पेन ड्राइव करप्ट होने के, लेकिन एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि फाइल आ रही है, जा रही है उसमें कि नहीं। ये स्टार्ट हो गया है, होने वाला है काम। तो गाइस एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये क्या चल रहा है। तो देखिए, हम लोग विंडोज़ के अंदर कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो कहीं से भी डाउनलोड करते हैं, नॉर्मली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन जब हमें विंडोज़ ही इंस्टॉल करनी होती है तो वो विंडोज़ कहाँ कैसे स्टोर है वो तो विंडोज़ देखेगा ना। जब विंडोज़ रहेगा ही नहीं तो आपका विंडोज़ देखेगा कैसे कि विंडोज़ कहाँ से इंस्टॉल करनी है। तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो कई सारे तरीके हैं इंस्टॉल करने के, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो आपको इसीलिए विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए पेन ड्राइव को बूट करना होता है, बूटेबल पेन ड्राइव बनानी होती है, ताकि जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करने जाएं और बायोस आपसे पूछे कि विंडोज़ कहाँ है, आप पेन ड्राइव को दिखा सकते हैं कि ये विंडोज़ यहाँ है, यहाँ से विंडोज़ डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। तो ऐसे विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं बूटेबल पेन ड्राइव से। ओके, तो इट्स नॉट लाइक इंस्टॉलिंग एन एप्लीकेशन, और ये चीज़ भी टाइम ले रहा है। और देखिए रहिएगा बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस ना चल रहा हो, क्योंकि ऑब्वियसली अब तो आपका कंप्यूटर जाने ही वाला है। अपनी फाइल्स को बैकअप कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप वन ड्राइव यूज़ नहीं करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा यूज़ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें बैकअप कर लेता है। आप देख सकते हैं मेरा वॉलपेपर, मेरा डेस्कटॉप लेआउट इवेंट, और कुछ पर्सनल वॉल्ट में अगर आपको कोई डालना है वो, और कई सारी चीज़ें बैकअप कर लेता है। कई सारी चीज़ें मैं दिखाई दे रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें। ये फ्रीक्वेंट फोल्डर्स में जितनी चीज़ें दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें में म्यूज़िक कर लेगा, वीडियोस कर लेगा, पिक्चर्स कर लेगा। देखिए जहाँ पे वन ड्राइव लिख के आ रहा होगा आपके में वो कर देगा। तो डेस्कटॉप में वन ड्राइव लिख के आ रहा है क्योंकि वन ड्राइव से मैंने सिंक किया हुआ है, वो कर देगा। पिक्चर्स सिंक्ड है, मैंने किया नहीं था, ये डिफ़ॉल्ट होता है। डॉक्यूमेंट सिंक्ड है, ये हो जाएगा। वीडियो में म्यूज़िक नहीं होगा। ओके, एंड ये मेरा कहाँ गया, यहीं पे एक वन ड्राइव का आपका एक वो होता है, अभी ये रहा। तो यहाँ से देख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते। तो जब आपको विंडोज़ इंस्टॉल करनी होती है तो वन ड्राइव काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन आपको जल्दी जल्दी इंस्टॉल करना है तो आप बैकअप कर लीजिए पेन ड्राइव वगैरह में, ऑफलाइन ही कर दीजिएगा ये सब। तो मेरे में तो ऑब्वियसली बैकअप है वन ड्राइव में, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। ऑब्वियसली सारी चीज़ें मेरी वापस आ जाएंगी। ये अब टाइम ले रहा है, लेने दीजिए, हम लोग वेट करते हैं, मतलब हम वेट करते हैं, तब तक आप मजे करिए। So guys, it's done. हो गया। You have just created a media tool. Now it's done. अब अगर आपको बैकअप लेना है तो बैकअप ले लीजिए। मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स की है उसको एक्चुअली अपने बैकअप में डालना है। उसके बाद आपको मतलब बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के बाद बैकअप अगर आपको लेना है तो लेने के बाद अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ करना है। सो लेट्स गो फॉर इट। और हाँ, एक चीज़ और कि बायोस में जाने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलती नहीं है, तो मुझे अपने फ़ोन के कैमरा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका वीडियो का लो हो जाएगा, लेकिन मैं जितना नीट हो सकता है उतना नीट होने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक,
तो मेरा कंप्यूटर ऑफ हो गया है एंड मैं एक्चुअली कहीं पे माउंट नहीं कर रहा हूँ अपना फ़ोन, हाथ में रखूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें दिखानी होती हैं, तो जूम करने से अच्छा मैं फ़ोन को ही वहाँ जाके दिखा दूँ आपको। तो मैं कंप्यूटर अब ऑन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एंटर लिख के आया था, मैंने तुरंत दबाया उसको, बाद में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे प्रेस एंटर टू पॉज दिखा रहा है, मैं एक बार पॉज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए टाइमर रुक गया है। नाउ यहाँ पे मेरे में जो ऑप्शन दिखा रहा है, स्केप टू रिज्यूम नॉर्मल सेटअप, मतलब ये दबाएंगे तो नॉर्मली जैसे बूट होता है आपका कंप्यूटर वैसे बूट होगा। F1 टू एंटर बायोस सेटअप यूटिलिटी, पहले तो हमें यहाँ जाना है, ओके। फिर F10 टू डायग्नोस हार्डवेयर, ये हमें अभी काम नहीं है। F12 का काम है हमें, ये बूट की होती है, ये बूट की होती है, ये बूटिंग के लिए काम आती है, तो इसका हमें काम आएगा। लेकिन सबसे पहले F1 दबाएंगे। अब ये हर कंप्यूटर के लिए अलग होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कैसे क्या करना है अपना जानने के लिए, तो आप उस स्टेप्स को कंटिन्यू करिए और यहाँ से मतलब हेल्प ले लीजिए ऑब्वियसली। तो मैं F1 दबाऊंगा अभी। ये बायोस है गाइस, हर बंदे की बायोस अलग होती है, मेरी अलग है। एंड सबसे देखिए अब यहाँ पे चीज़ें ढूंढनी होती है, हर जगह ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। पहली चीज़ ये कि किसी भी ऑप्शन को चेंज मत करिएगा जब तक मैंने ना बोला हो। कोई भी ऑप्शन आप ढूंढ रहे हैं उसको चेंज मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है। अगर आपका ख़राब हो गया तो सही करना मुश्किल हो जाता है, ओके ना गाइस। तो देखिए स्टार्टअप पे लेनोवो का अगर आपका है तो हो सकता है सिमिलर हो, लेकिन मैं सबके लिए बता दे रहा हूँ। तो मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे देखिए, अगर आपको दो चीज़ ढूंढनी है, अगर आपको CSM दिख रहा है तो CSM डिसेबल होना चाहिए और बूट मोड आपका UEFI ओनली होना चाहिए। यहाँ पे मेरे में कई सारे ऑप्शन हैं, उनकी एक बार दिखा दे रहा हूँ। पहले इसको इनेबल करना पड़ेगा, तो पीछे आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन बोलेगा, बूट प्रायोरिटी पूछता है, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन CSM हमें डिसेबल रखना है। एंड अगर आपके CSM दिखा रहा है तो आपको उसको डिसेबल करके रखना पड़ेगा, ये नेसेसरी है। एंड फिर बूट मोड आपका UEFI ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, अगर नहीं होगा तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओके। देन आपको सिक्योरिटी पे कहीं पे भी देखना है इन सारे ऑप्शंस में कि सिक्योर बूट लिखा हो। सिक्योर बूट या तो आपको लिखा होगा यहीं पे सामने इनेबल करने के लिए बोल रहा होगा, नहीं तो यहाँ पर आपको अंदर जाना होगा, जैसे मेरे को अंदर जाना है। तो जैसे ही आप CSM डिसेबल करके बूट मोड को UEFI में कर देंगे तो वैसे ही ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है, इसको डिसेबल करना पड़ता है, ओके। इसे डिसेबल कर दीजिएगा, एस्केप दबाएंगे, बैक आ जाएंगे। नाउ अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखिए ये जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ ये GPT की आपको मैंने बताया, मेरा GPT है। अब MBR के लिए क्या करना है, MBR को लिए आपको बस CSM इनेबल कर देना है एंड UEFI की जगह लेगेसी फर्स्ट कर देना है, आपका चल जाएगा। या फिर बूट मोड की जगह, और इन दोनों को इसको बूट मोड को जैसे लेगेसी ओनली कर देना, तो बूट मोड लेगेसी ओनली हो जाएगा, CSM इनेबल हो जाएगा, और सिक्योर बूट तो आपका डिसेबल ही रहेगा। सिक्योर बूट इनेबल मत करिएगा, डिसेबल ही रहना चाहिए इसमें भी, लेकिन ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। तो ठीक है, मैं क्या नाम है CSM डिसेबल कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा GPT है, तो और ये डिसेबल कर दे रहा हूँ। बस आपको ये सेटिंग सीखनी है। और एक चीज़ और मैं यहीं बता दे रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको TCG फीचर सेटअप, यहाँ पे अंदर आने के बाद ये एक्चुअली जो चीज़ मैं बता रहा हूँ Windows 11 की बता रहा हूँ कि इससे आपका कंप्यूटर Windows 11 कंपैटिबल हो जाता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेक को इनेबल कर देना रहता है, मेरा इनेबल है इसलिए कंपैटिबल है, ये फैक्ट मैंने आपको बता दिया। और बाकी सारी चीज़ें सही हैं, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। आपको अगर GPT है तो CSM डिसेबल, बूट मोड UEFI ओनली या फिर UEFI, ठीक है। एंड और भी किसी नाम से हो सकता है क्योंकि मैन्युफैक्चरर अलग कर देता है, आपको देखना है UEFI कहाँ लिखा है, CSM कहाँ लिखा है। CSM डिसेबल्ड होना चाहिए, UEFI सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर लेगेसी कहीं लिखा है तो लेगेसी को चेंज करके आप UEFI कर दीजिएगा, ठीक है। सिक्योर बूट आपको सर्च करना है, और आपको कहीं नहीं दिख रहा है तो ऑनलाइन गूगल पे देखिए, गूगल पे मिल जाता है, ओके। क्योंकि मैंने तो खुद ढूंढा था, मेरे को मिल गया था, कई सारे डिवाइसेस में अलग अलग होता है, ओके। तो यस ये हो गया है। उसके बाद आपके उसमें लिखा होगा कि सेव एंड एग्जिट कैसे करते हैं, तो जनरली F10 से होता है सेव एंड एग्जिट, सारे कंप्यूटर में होता है। एक बार मैं रीचेक कर ले रहा हूँ, डिसेबल्ड है या डन। तो F10 दबाना है आपको, ओके। सेव के लिए बोलेगा, यस कर दीजिएगा। अब वापस आपको वही की दबानी जो आप दबा रहे थे, या फिर बूट मेन्यू में जाने के लिए कोई की दबानी है, ओके। तो अभी ये वापस स्टार्ट होगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ, एंटर, एक चीज़ और बता दूं कि कई कंप्यूटर में बूट की डिसेबल्ड आती है, ठीक है। तो अगर आपके में ये चूज़ अ टेम्प्रेरी डिवाइस स्टार्टअप डिवाइस का ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने लग रहा है मैंने पॉज करना भूल गया, तो मुझे फिर से करना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिए।
हाँ, मुझे एक बार फिर से रीबूट करना पड़ेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। तो कहीं में बूट की डिसेबल्ड आती है, ओके, तो आपको बायोस में जाके फिर से देखना होगा, कहीं बूट की लिखा होगा, बूट की इनेबल करनी पड़ेगी अगर आपको बूट की नहीं दिखा रहा है। वैसे मेरे वाले में इनेबल्ड आया था, आपके भी होपफुली इनेबल्ड होगा, लेकिन तब भी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको बूट की इनेबल करना पड़ेगा, ओके। वो भी काफ़ी आसान होता है, सामने मिल जाता है, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर छुपा देते हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। यही एक ऐसी चीज़ है जो मैं हर कंप्यूटर के लिए नहीं दिखा सकता, क्योंकि कई सारे मदरबोर्ड होते हैं, कई सारे कंप्यूटर होते हैं, मैं सबके लिए तो दिखा नहीं सकता ना ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें आप ढूंढ लीजिए, आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। और हर कंप्यूटर में बायोस होता है, हर कंप्यूटर में सेटिंग्स होती है, तो ये सोचिएगा नहीं कि आपके कंप्यूटर में नहीं है, बस आपको ढूंढना है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ढूंढने के लिए, ओके। ज़रा मैं वापस उसमें आ जाऊँ। हाँ, ये रीस्टार्ट हो रहा है। तो क्या नाम है, मैंने एक बार फिर बता दे रहा हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे में माउस चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है आपके में माउस चले। बायोस में हो सकता है आपको कीबोर्ड ही चले, ओके। एंड इंस्टॉलेशन टाइम पे भी ज़रूरी नहीं है आपका माउस चले। एक्चुअली ये इंस्टॉलेशन नहीं है, सेटिंग्स है, अभी इसके बाद इंस्टॉलेशन आएगा, ओके। तो इंस्टॉलेशन टाइम पे भी ज़रूरी नहीं है आपका माउस चले, कीबोर्ड ही चलता है जनरली। तो कीबोर्ड से ही आपको काम चलाना पड़ेगा, काफ़ी आसान होता है नेविगेट करना। आपने कभी नहीं किया तो आपको ट्राई करना चाहिए, कई सारे लोग तो सिर्फ कीबोर्ड से ही नेविगेट करते हैं। सो ये हो गया है, एंड यहाँ देखिए मैंने पॉज कर दिया, इस बार नहीं जाएगा। तो यहाँ पे F12 दबाना है मुझे, ताकि देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि कई लोगों को लगता है F12 टू चूज़ अ टेम्परेरी स्टार्टअप डिवाइस लिखा है, तो मतलब आपकी विंडोज़ उनको लगता है सिर्फ पेन ड्राइव में इंस्टॉल होगी, हार्ड डिस्क में नहीं होगी। ऐसा नहीं है, ये लोग सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं, ये वैसे ही होगी। ये मैन्युफैक्चरर कई सारी चीज़ें आगे पीछे लिख देते हैं ताकि लोगों के लिए मुश्किल हो जाए, और जनरली लोग विंडोज़ खरीद लें, डायरेक्ट कंप्यूटर खरीद लें, और ये लोग विंडोज़ इंस्टॉल ना करें ताकि उनकी सेल बढ़े, इसीलिए ये लोग ये चीज़ छुपा देते हैं। हर चीज़ सेम नहीं होती मेरे हिसाब से, और कई जगह मैंने ऑनलाइन में पढ़ा है, तो थॉट्स मिलते हैं। तो अब F12 दबाना है, यहाँ पे दो चीज़ दिखाएगा, या मेनली आपको ज़्यादा भी दिखा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या आपके में डला हुआ है। वैसे बाकी पेन ड्राइव हार्ड डिस्क कुछ डला हुआ है तो वो निकाल दीजिएगा आप, सिर्फ माउस कीबोर्ड वगैरह सब, और ये पेन ड्राइव लगी होनी चाहिए इस टाइम पे आपकी, ये बायोस में जाने से पहले से। तो यहाँ पे देखिए UEFI बूट मैनेजर ये नहीं है, ये तो मेरे ये तोशिबा जो दिखा रहा है ये तो मेरी हार्ड डिस्क है, ये मेरी पेन ड्राइव है, ओके। तो मैं नीचे वाली एरो की दबाऊंगा, ये नीचे आ जाएगा, एंटर दबाऊंगा, ये बूट पेन ड्राइव के अंदर ISO फाइल रीड करने लगेगा। फिर आपको ये विंडोज़ का लोगो दिखेगा, एक बार थोड़ा हो सकता है आपको अलग दिखे क्योंकि ऑब्वियसली इंस्टॉल्ड नहीं है विंडोज़, और ग्राफिक ड्राइवर्स भी काम नहीं कर रहे। ये देखिए, ये आपकी विंडोज़ सेटअप मेन्यू है। अब देखिए, मैं याद करिए आपको बताने वाला था कि GPT से MBR कैसे करना है, MBR से GPT कैसे करना है, बेसिकली वो यहाँ पे होता है, ओके। तो मैं एक्चुअली ये वीडियो में ही यहीं से शूट कर रहा हूँ, लेकिन वो वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगा, क्योंकि जो लोगों को कन्वर्ट नहीं करना है उनके लिए कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाएगी। तो मैं यहीं शूट कर रहा हूँ, अगर आपको कन्वर्ट करना है तो तुरंत यहाँ से पॉज करिए, वो वीडियो देखिए और वापस यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि उसके बाद नॉर्मली सारे स्टेप सेम है, ओके। अगर कन्वर्ट नहीं करना है तो फिर कंटिन्यू। तो इस वाले स्क्रीन के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए दो चीज़ पूछ रहा है, लैंग्वेज टू इंस्टॉल इंग्लिश US, ये सब लोग यही करना है यार, कोई और नहीं करना। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, आप तो इंडिया में होंगे तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना, मैं इंडिया नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, बाद में करूँगा कभी। तो इसको नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ दबाना है, सेटअप स्टार्टिंग। यहाँ पे प्रोडक्ट की मांगेगा, आपके पास प्रोडक्ट की है, अगर आपको CD में दिया है या फिर आपको दिया है कहीं से प्रोडक्ट की, तो हम यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन आजकल देते नहीं, जनरली वो माइक्रोसॉफ्ट से लिंक कर देते हैं, तो वो कर सकते हैं। और अगर आपके पास की नहीं है तो इन तीनों में से कुछ भी है तो आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक करिएगा, ठीक है। अब कौन सा विंडोज़ सबसे बेस्ट होती है, विंडोज़ 10 प्रो सबसे अच्छी होती है, तो आपको यही इंस्टॉल करना चाहिए, मैं तो हमेशा ये करता हूँ, और सबसे अच्छी यही होती है ऑब्वियसली। नेक्स्ट पे क्लिक करिए, इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो ऑब्वियसली यूज़ नहीं कर सकते। दो ऑप्शन पूछ रहा है, क्या करना है, कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करना, सेकंड वाले ऑप्शन पे। अब ये डिस्क क्या नाम है, डिस्क दिखा रहा है आपकी हार्ड डिस्क, अगर आपकी SSD और HDD है तो यहाँ पे दो दिखा रहा है, मेरे में हार्ड डिस्क ही रखी हुई है तो एक ही दिखाएगा, ओके। तो हाँ, अगर आपने फॉर्मेट अपने हार्ड डिस्क का बदला नहीं है तो आपके में सारी डिस्कें दिखाता, मैं बदल के अभी मैंने वीडियो ट्यूटोरियल में दिखाया है, तो मेरे में एक ही दिखा रहा है, ओके। तो अगर आपके में कई सारा दिखा रहा है तो आपको क्लिक क्या करना, आपको करना क्या है, सब पे एक एक करके क्लिक करना है और डिलीट दबा देना है, ओके। डिलीट दबाने के बाद अनएलोकेटेड वाले पे जाना है, तो ये आपकी टोटल होगी, या फिर आपके में SSD है तो दो दिखाएगा, और फिर दो SSD अगर है, देखिए SSD आपकी जनरली हर में 250 GB की होती है, अगर ज़्यादा भी है तो भी वो कोई बात नहीं है। तो हार्ड डिस्क जनरली, हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज होती है वो SSD से ज़्यादा होती है, ऐसे पहचान में आती है, ओके। तो ये 1 TB की है,
तो ये दिखा रहा है 931, वहाँ पे 230 कुछ वो दिखा रहा होगा। तो SSD पे आपको न्यू पे नहीं दबाना है। SSD मतलब 250 वाले की 250 GB वाले पे, ठीक है। आपको ये 1 TB वाले पे दबाना है। SSD में हम लोग विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, अगर आपके में विंडोज़ है, SSD है तो। अगर नहीं है तो फिर इसी में कर देंगे। तो आपको SSD का वो पार्टीशन नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 1 TB की हार्ड डिस्क है, उसके पार्टीशन बना रहे हैं। लोकल डिस्क जो होती हैं कंप्यूटर में वो बना रहे हैं, ओके। तो ये एक्चुअली MBs में दिया हुआ है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं या फिर ऐसे डाल सकते हैं। 6 डिजिट होती हैं। और मुझे पहली डिस्क जो बनानी है वो लगभग 300 GB की बनानी है। तो मैं 3 1 1 2 3 4 ओके, ये मैं बना रहा हूँ लोकल डिस्क C विंडोज़, जिसमें इंस्टॉल करूँगा और फिर अप्लाई कर दीजिएगा। ओके करेंगे। पहली बार जब आप कोई पार्टीशन बनाएंगे तो बाकी विंडोज़ के रिजर्व वाले भी बना देते थे, 100 MB का सिस्टम वाले, फिर MSR रिजर्व 16 MB का, ये सब बना देता है वो अपने लिए। बच कुछ आके मेरे पास 302 GB आ रही है, ओके। तो अब ये अनलोकेटेड है, फिर इस पर भी न्यू दबाएंगे। नाउ यहाँ पर मैं अगली जो बनाऊँगा वो भी बनाऊँगा मैं 3000 मैं डालता हूँ, ओके। 1 2 3 4 5 6 अप्लाई दबा दिया, हो गया। अब अनलोकेट, ये देखिए 293 का बना है। अब अनलोकेटेड 335 दिखा रहा है, ओके। तो अब मैं जनरली इतना ही रखता हूँ। तो अब आपको अनअलोकेटेड पे छोड़ना नहीं है। आपको अनअलोकेटेड कोई भी ड्राइव अनअलोकेटेड नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, न्यू पे दबाना है अगर ये आपकी लास्ट ड्राइव है तो, और जितनी भी वैल्यू लिख के आ रही है उस पर अप्लाई दबा देना है। तो जितनी भी वैल्यू वो लिख के आती है वो लास्ट जितनी बची होती है वो लिख के आती है, तो ये भी आपका बन जाएगा। देखिए रहिएगा कोई अनअलोकेटेड ना हो ड्राइव, ठीक है। सारी बन चुकी है। अब आपको यहाँ पे चूज़ करना है एक्चुअली में कि विंडोज़ इंस्टॉल कहाँ करनी है आपको। तो मैं जनरली वहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ जहाँ आपकी सबसे ज़्यादा होती है स्टोरेज। ये 335 वाली मैंने जो बनाई है वो सबसे ज़्यादा, मैंने सोचा था पहले 300 वाली सबसे ज़्यादा होगी, नहीं ठीक है 335 वाली सबसे ज़्यादा है, मैं इसी पे बना रहा हूँ, ओके। इस पर सेलेक्ट करना, नेक्स्ट पे दबा देना, ओके। कॉपिंग विंडोज़ फाइल, अब ये थोड़ा टाइम लेगा, ओके। तो मैं यहाँ पे कट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे गेटिंग विंडोज़ फाइल रेडी, फिर इंस्टॉलिंग फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, ये थोड़ा टाइम लेगा तो मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, ओके। जैसे ही हो जाएगा मैं आप तो ऑब्वियसली देख लोगे। ये रिस्टार्ट हो रहा है, और हाँ आपका भी हो सकता है रिस्टार्ट, तो चिंता मत करिएगा, बस देखे रहेगा कि आपकी पावर ना जाए। और ये प्रोसेस के बीच में कई बार रिस्टार्ट हो सकता है, ठीक है, तो चिंता मत करिएगा। ये अब लोड हो रहा है, वो जो हो रहा था वो कंप्लीट हो गया। ये हो गया है। अब कई बार ये भी हो सकता है कि आपके में इतना रिस्टार्ट ना मांगे। ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था कि इतना रिस्टार्ट ले रहा था, लेकिन चलो ठीक है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। ये रीजन के लिए बोल रहा है, मैं इंडिया ढूंढ रहा हूँ, आई के सीरीज में इंडिया सेलेक्ट करना है, येस देयर यू गो। नाउ कीबोर्ड लेआउट आपका US रहना चाहिए, स्किप। फिर थोड़ा प्रोसेस करेगा, ये भी नेटवर्क के लिए पूछेगा आपसे, और हाँ आपका नेटवर्क कनेक्टेड होना चाहिए इस प्रोसेस में। अगर नहीं है तो ये आपसे नेटवर्क कनेक्शन मांगेगा, आप कनेक्ट कर दीजिएगा, ओके। ऑलमोस्ट हो गया ये, ओके। सो या सेटअप फॉर पर्सनल यूज़ पे जाना है आपको, क्योंकि ऑब्वियसली आप पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे होंगे। वैसे आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कर रहे हैं तो पर्सनल यूज़ पे जाइए, जब तक के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं बोलता है, ठीक है। ऐड योर अकाउंट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, ओके। स्पेशली जब आपका आईडी लिंक्ड हो जेन्युइन विंडोज से, तो यहाँ पे आपको वही वाली डालनी है जो आपने इनसाइडर से लिंक की है या फिर जो आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक थी। तो मैं जल्दी से डाल दे रहा हूँ इसमें, ये मैंने डाल दिया, हिट एंटर, पासवर्ड डाल दिया, एंटर, ओ सॉरी, नेक्स्ट। क्रिएट पिन के लिए बोल रहा है, यस मैं क्रिएट करूँगा पिन। ये आज काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, नॉर्मली वह ऐसा नहीं करता है। तो इंक्लूड लेटर एंड सिंबल,
एंटर। ओके, सो यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस बंद कर देना है, मतलब कि आप ऑन रखना रख सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा ये सब बंद कर दिए, क्योंकि ये सब आपके एक्सपीरियंस को ख़राब करने के लिए होता है। मैं डायग्नोस्टिक डेटा ऑन रखूँगा, क्योंकि इसको विंडोज़ 11 अपडेट करने में ज़रूरत होती है, इसको ऑन रहना चाहिए। तो बाकी सब ऑफ कर देना चाहिए। एडवर्टाइजिंग आईडी ऑफ कर दिया, ऐसे ऐड नहीं आते। ओके, सो या एक्सेप्ट। किस लिए पूछ रहा है कि आपको यूज़ करना है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सारा ही कर देता हूँ हमेशा। यस आई डू। बैकअप योर फाइल, यस। नेक्स्ट कर दो। क्लेम योर ट्रायल, नहीं, नो थैंक्स। डिस्कवर, नहीं, नो थैंक्स, नो थैंक्स। या फुल स्क्रीन। अब यहाँ से लगभग आपका हो ही गया है। ये लास्ट लोडिंग टाइम है जब आपको वेट करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा वेट करिए, आपकी विंडोज़ बस थोड़ी देर दूर है। वी हैव इट गाइस, ये यस कर दीजिए। मे बी लेटर, क्योंकि ये तो कोई यूज़ नहीं करता है। एंड विंडोज़ 10 इज ऑफिशियली इंस्टॉल्ड। सो नाउ लेट मी चेक कि मेरा एक्टिवेटेड दिखा रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो गाइस मेरा यह एक्टिवेटेड है, लेकिन हाँ, तो ऐसे ही होता है। लेकिन एक्चुअली मैंने जिस चीज़ के लिए किया था वो चीज़ अभी तक फिक्स नहीं हुई है। मुझे देखना है इसका क्या करना है, इसकी प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही मुझे। So anyways, this is how you install Windows 10 on your computer or laptop, anything. This is Windows 10 guys. So guys, एक चीज़ और बताना रहेगा आपको। तो गाइस एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ आपको कि जो आपने बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है, इसको एक नॉर्मल पेन ड्राइव में वापस कन्वर्ट कैसे करें। कई लोग बताते नहीं इस चीज़ को, उनकी वही सेम वीडियो में, लेकिन मैंने सोचा मैं बता दे रहा हूँ। बाय द वे, ये विंडोज़ 11 मैंने अपग्रेड कर लिया, उसके बाद मेरे को ध्यान आया कि मुझे बता देना चाहिए। ये विंडोज़ 11 है, एंड या बाद में मैंने इसको फिक्स भी कर दिया। कुछ बायोस की प्रॉब्लम थी, जो ऑडियो वापस चलने भी लगा। थैंक गॉड ब्रो। सो आपका पेन ड्राइव को नॉर्मल बनाने के लिए आपको तो आपको अपनी पेन ड्राइव को नॉर्मल बनाने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। तो सर्च में टाइप करिए cmd रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। एक प्रॉम्प्ट आएगा, उसको यस करना। तो पहले मैं बता दूं, मैं ऑल्दो इसको विंडोज़ 11 में कर रहा हूँ, लेकिन ये किसी भी विंडोज़ में काम कर जाएगा, प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है डिस्क और एंटर, ठीक। तो यहाँ पे डिस्क पार्ट लिख के आएगा, इसके आगे फिर आपको डालना है लिस्ट स्पेस डिस्क। एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, जरा से भी गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डिस्क 1 दिया है जिसकी साइज़ है 14 GB और फ्री 0 बाइट्स हैं। तो यही मेरी पेन ड्राइव है अभी, क्योंकि मेरे में एक ही स्टोरेज डिवाइस लगा है, वो है एक HDD इस वाले कंप्यूटर में। वो ये 1 TB की है, बाकी दूसरी ये 14 GB की पेन ड्राइव है। आपकी पेन ड्राइव की स्टोरेज जितनी भी होगी वो यहाँ पे दिखाएगा। ओके, सो आपको पेन ड्राइव नॉर्मल करनी है, तो यहाँ पे सेलेक्ट डिस्क 1, जो भी आपकी पेन ड्राइव का नंबर लिखा होगा यहाँ पे जैसे मेरे पेन ड्राइव का डिस्क 1 लिखा है तो मैं डिस्क 1 लिखूँगा। यहाँ पे आपके में कुछ और लिखा होगा तो आप वो लिखेंगे। ओके, तो सेलेक्ट डिस्क 1। ध्यान रखिएगा कि विंडोज़ वाली ड्राइव मत सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो आपकी विंडोज़ फिर से चली जाएगी। आपको ये सब जो मैंने बताया वो फिर करना पड़ेगा। ओके, आपको पेन ड्राइव वाली करनी होगी। पेन ड्राइव की स्टोरेज यहाँ पे लिख के आ रही है, 16 GB है, 14 GB लिख के आ रही है, उसी के आसपास लिख के आएगा। तो ये डिस्क 1 इज़ नाउ सिलेक्टेड।
यहाँ पे अब आपको टाइप करना है क्लीन। ये क्लीन हो गया। ये पार्टीशन प्राइमरी। ओके, सो डिस्कॉर्ड ने ये बना दिया है। अब यहाँ पर आप दो चीज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपना फाइल मैनेजर खोलिए और यहाँ से आप मैन्युअली जाके यहाँ पे देखिए USB ड्राइव D जो लिखा है, ये मेरी पेन ड्राइव है। मैन्युअली जाके आप इसको यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। ये ठीक है, ये सेटिंग होगी फॉर्मेट की। लेवल कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं, कोई फॉर्मेट सेलेक्ट होगा आप फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके, या फिर अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट से करना है और एक प्रॉपर फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट fs इक्वल टू NTFS एंटर। ये टाइम लेता है, ये 10-15 मिनट लेगा डिपेंडिंग अपॉन योर पेन ड्राइव एंड योर सिस्टम। 10-15 मिनट लेता है। तो इससे आपकी पेन ड्राइव वापस नॉर्मल हो जाएगी और आप नॉर्मली जैसे यूज़ करते हैं वैसे यूज़ कर पाएंगे। अब एक चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी, अब एक चीज़ मुझे और बतानी है, ये मतलब इम्पोर्टेंट है कि विंडोज़ मैंने तो अभी आपको इंस्टॉल करना बता ही दिया, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन के टाइम पे कोई फाइल करप्ट डाउनलोड हो जाती है या करप्ट इंस्टॉल हो जाती है, तो उसको तुरंत आप विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद ही फिक्स कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके भी कुछ कमांड प्रॉम्प्ट के कमांड्स होते हैं। एक सेकंड के मैं कमांड्स बता दे रहा हूँ आपको। तो एक तो है sfc/scan नाउ। एक ये मैं अभी दबाऊंगा नहीं क्योंकि एक ऑलरेडी हो रहा है और ये मैं कर चुका हूँ, तो फिर करने का कोई मतलब नहीं है। एक ये है और एक कमांड और है, मतलब दो कमांड है, मतलब इससे स्कैन होता है इस वाले कमांड से और आपका सिस्टम सही हो जाएगा। अगला वाला DSMI कमांड है और उससे मतलब पहले कमांड से तो आपका स्कैन होता है। अगर आपको कोई वो दिखती है कोई आपके में करप्टेड फाइल्स तो आपको बताएगा। फिर दूसरी आपको कमांड डालने के बाद वो सही कर देगा, या फिर आप दूसरा डायरेक्ट डाल दीजिए, या फिर आपको चेक करना है तो आप पहला वाला डालिए फिर आप सेकंड वाला डाल दीजिए। वो दोनों कमांड DSMI कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे, थोड़े बड़े हैं, मैं अभी टाइप नहीं करूँगा। ओके, तो उनको डालिए और आपकी विंडोज सेव रहेगी। उसमें भी थोड़ा 10-15 मिनट टाइम लेता है, ये तुरंत आप इंस्टॉल करने के बाद ही कर लीजिए। कोई सॉफ्टवेयर डालने से पहले कर दीजिएगा। और हाँ, ये मतलब कि डालने के बाद तो कर ही लेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग नहीं करते हैं वो ये कि विंडोज़ डालने के बाद विंडोज़ अपडेट नहीं करते हैं। तो विंडोज़ डालने के बाद आपको तुरंत विंडोज़ अपडेट करनी है। क्यों? उसके कई सारे रीज़न हैं। पहली चीज़, वो वायरस उस पर अटैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक, पहली चीज़। दूसरी कि अगर आप विंडोज़ अपडेट नहीं करेंगे तो पहली बात हो सकता है कि आपके विंडोज़ इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल ना हुए हों, तो विंडोज़ अपडेट में वो सारे ड्राइवर्स आपके मदरबोर्ड, आपके सारी चीज़ों के हिसाब से डाउनलोड करता है विंडोज़, और कई सारे बग्स हर चीज़ फिक्स करता है। तो विंडोज़ अपडेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे विंडोज़ आपकी डाउनलोड हो, विंडोज़ अपडेट करिए, उसके बाद ये तीनों या दोनों कमांड डिपेंडिंग अपॉन यू डालिए। और अगर अपनी पेन ड्राइव नॉर्मल करनी है तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो पेन ड्राइव अगर आपको वैसे ही रखनी है, बाद में कभी विंडोज़ डालने की ज़रूरत पड़ जाए इस वजह से, तो आप नॉर्मल वैसे रख सकते हैं, क्योंकि वो पेन ड्राइव यूज़ नहीं कर सकते आप बाद में। तो यही था विंडोज़ कैसे डालते हैं। एंड या हैव अ गुड डे, बाय बाय।